विलासराव देशमुख सरपंच से सीएम तक का सफर। लातूर जिले के बाभाल गांव के एक मराठा परिवार में 26 मई 1945 को विलासराव देशमुख कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। विलासराव कांग्रेस के अहम सिपाही हैं और 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। विलासराव देशमुख महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में रहे। महाराष्ट्र की राजनीति समेत राष्ट्रीय राजनीति में भी वो कांग्रेस के सबसे अहम सिपहसालार थे। महाराष्ट्र के लातूर में जन्मे देशमुख ने पंचायत से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और राष्ट्रीय राजनीति तक अपनी पहुंच बनाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस में उनका कद सबसे बड़ा रहा। दरअसल इसकी वजह महाराष्ट्र के लगभग सभी बिजनेस घरानों से विलासराव देशमुख का मधुर संबंध रहा। देशमुख को औद्योगिक घरानों का समर्थन मिला हुआ था और कद्दावर नेता शरद पवार के कांग्रेस छोड़ने के बाद से कांग्रेस महाराष्ट्र के औद्योगिक संबंधों को लेकर विलासराव देशमुख पर ही बहुत हद तक निर्भर रही। जन्म, शिक्षा और परिवार। विलासराव देशमुख का जन्म 26 मई 1945 को लातूर जिले के बाभाल गांव के एक मराठा परिवार में हुआ था। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से विज्ञान और आर्ट्स दोनों में स्नातक की पढ़ाई की है। पुणे के ही इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। विलासराव ने युवावस्था में ही समाज सेवा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सूखा राहत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विलासराव देशमुख और उनकी पत्नी वैशाली देशमुख को 3 बेटे हैं, अमित देशमुख, रितेश देशमुख और धीरज देशमुख। अमित देशमुख लातूर से विधायक हैं, जबकि रितेश देशमुख जाने माने बॉलीवुड कलाकार हैं। राजनीतिक सफर। विलासराव देशमुख ने पंचायत से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और पहले पंच और फिर सरपंच बने। वो जिला परिषद के सदस्य और लातूर तालुका पंचायत समिति के उपाध्यक्ष भी रहे। विलासराव युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे और अपने कार्यकाल के दौरान युवा कांग्रेस के पंचसूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में भी काम किया। इसके बाद विलासराव देशमुख ने राज्य की राजनीति में कदम रखा और 1980 से 1995 तक लगातार 3 चुनावों में विधानसभा के लिए चुने गए और विभिन्न मंत्रालयों में बतौर मंत्री कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने गृह, ग्रामीण विकास, कृषि, मत्स्य, पर्यटन, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, युवा मामले, खेल समेत अनेक पदों पर मंत्री के रूप में कार्य किया। विलासराव देशमुख का जन्मस्थल लातूर है और यही उनका चुनावी क्षेत्र भी रहा। राजनीति में आने के बाद से उन्होंने लातूर का नक्शा ही बदल दिया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। 1995 में विलासराव देशमुख चुनाव हार गए, लेकिन 1999 के चुनावों में उनकी विधानसभा में फिर से वापसी हुई और वो पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्हें बीच में ही मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी और सुशील कुमार शिंदे को उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अगले चुनावों में मिली अपार सफलता के बाद कांग्रेस उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार विलासराव देशमुख 18 अक्टूबर 1999 से 16 जनवरी 2003 तक मुख्यमंत्री रहे, जबकि दूसरी बार उनके मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल 7 सितंबर 2004 से 5 दिसंबर 2008 तक रहा। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दूसरे कार्यकाल के दौरान मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ। धमाकों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय राजनीति का रुख किया और राज्यसभा के सदस्य बने। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई और उन्होंने भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, विज्ञान और तकनीक मंत्री के साथ ही भूविज्ञान मंत्री के पद पर काम किया। इसके साथ ही विलासराव देशमुख मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। विवादों से भी रहा नाता। विलासराव देशमुख का विवादों से भी नाता रहा। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में फिल्मकार सुभाष घई को फिल्म संस्थान बनाने के लिए सरकार की ओर से 20 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी।
जिसे 2012 में बंबई हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुभाष घई को जमीन लौटाने का आदेश दिया। 2010 में अपने भाई के खिलाफ दिया। 2010 में अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में मुंबई पुलिस पर दबाव डालने की शिकायत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विलासराव देशमुख मुंबई पर 26 नवंबर 2011 हमले के बाद अपने बेटे रितेश देशमुख और फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा के साथ होटल ताज का मुआयना करने पहुंचे। विपक्ष ने उनकी जबरदस्त आलोचना की और आरोप लगाया कि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए रामगोपाल वर्मा को होटल ताज ले गए। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सीएजी की एक रिपोर्ट में विलासराव देशमुख पर अपने मुख्यमंत्री के पद के दुरुपयोग करने का एक और आरोप लगा। इसमें उन पर अपने परिवार द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट को सस्ते में 23,840 वर्ग मीटर के प्लॉट का आवंटन करने का आरोप लगा। आरोप था कि उन्होंने 1/4 कीमत पर प्लॉट का आवंटन करवाने में भूमिका निभाई। इसके अलावा चर्चित आदर्श घोटाले में भी उनका नाम उछला। बीमारी और मौत। देशमुख को 2011 की गर्मियों में सिरोसिस का पता चला था। उनके बीमारियों के संकेत, हालांकि निजी रखरखाव किए गए थे, में उनके वसीयत का लेखन और उनके 2 बेटे रितेश और धैर्य की झलक में पहली की चमक और थकान की सामान्य कमी शामिल थी। उन्हें अगस्त 2012 के पहले सप्ताह में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पता चला कि उनके लीवर और किडनी फेल हो गए हैं। लीवर फिटिंग के लिए उन्हें 6 अगस्त को एयर एम्बुलेंस द्वारा चेन्नई ले जाया गया था। यकृत प्रत्यारोपण शुरू करने के प्रयास में सफल रहे क्योंकि नैदानिक रूप से मृत व्यक्ति, जिसका यकृत और गुर्दा देशमुख में स्थित था, का अभियान से एक रात पहले मृत्यु हो गई। अगले दिन 14 अगस्त को 2 बजे दोपहर के समय उनका निधन हो गया, एक स्पष्ट बहुअंग विफलता का कारण। वह अपने परिवार की उपस्थिति में मर गए। परिचित में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल लोगों ने कहा कि उनकी मृत्यु पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और दुख व्यक्त किया, जैसा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जिन्होंने देशमुख को एक विश्वसनीय सहयोगी और सक्षम एक अटैचमेंट कहा, जिन्होंने अधीनस्थों के साथ पंचायत, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर काम किया। महाराष्ट्र भाजपा के कई नेता प्रकाश जावड़ेकर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह एक बहुत ही दुखद खबर है। वह आग से बौखलाए और खुशमिजाज थे और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके पास महाराष्ट्र के लिए एक दृष्टिकोण था और किसानों और युवाओं के लिए समान रूप से संवेदनशील थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अश्विनी कुमार देशमुख को एक महान इंसान कहा, जिसमें लोगों से जुड़ने की क्षमता थी और वह बहुत अस्वस्थ थे। हम उनकी ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे। मैं बेचैन हूँ, स्थिर हूँ। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि उनका निधन कम उम्र में ऐसे होनहार नेता को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता दल यूनाइटेड जूनी के नेता शरद यादव ने कहा कि उनकी मौत के कारण बहुत दर्द हुआ, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, सार्वजनिक जीवन में उनकी लंबी यात्रा थी। वह एक बड़े नेता, एक बुद्धिमान नेता थे। वह महाराष्ट्र के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से जानते थे। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। अन्य शोक। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन ने पृथ्वीराज चव्हाण, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले की ओर से आए। उनकी मृत्यु ने बॉलीवुड से भी प्रतिक्रिया प्राप्त की, आंशिक रूप से उनके बेटे के फिल्मी करियर के परिणामस्वरूप। इनमें से माधुरी दीक्षित, करण जौहर, बिपाशा बसु, दिया मिर्जा और रवीना टंडन के साथ साथ शाहरुख खान भी शामिल थे। कौन देशमुख को एक अद्भुत सज्जाकार ने कहा और कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं उन्हें विलासराव सालों से जानता हूं। रितेश मेरे करीबी दोस्त हैं। मैंने उनसे बात की। मैं बहुत दुखी हूं, यह अप्रत्याशित है। उनका अंतिम संस्कार 15 अगस्त
भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लातूर जिले में उनके गांव बाभलगांव में हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।